सो हेलो एवरीवन, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, डेरिवेटिव चैप्टर के स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी डेरिवेटिव्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है फॉर द रीज़न दैट क्वेश्चन छोटा सा है बट कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़ होते हैं इसमें, और कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेडर है, उसके पास पोर्टफोलियो है शेयर्स का, जिसमें 85 लाख के उसके पास शेयर्स हैं। साथ ही साथ क्या है उसके पास, साथ के साथ उसके पास कैश है 15 लाख। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो गया, 100 लाख। साथ में वो बोल रहा है कि बीटा जो है उसके शेयर पोर्टफोलियो का 1.6 है, और 3 महीने बाद जो शेयर का प्राइस है वो 3.2 से ड्रॉप हो जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें निकाल के क्या देना है, सबसे पहले हमें निकाल के देना है करंट पोर्टफोलियो बीटा। सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है पोर्टफोलियो का बीटा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बीटा गिवन है। जब बीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमसे पूछ क्यों रहा है, तो वो इसलिए पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन में बीटा गिवन है आप ध्यान से पढ़ेंगे वो शेयर पोर्टफोलियो का बीटा है, टोटल पोर्टफोलियो का नहीं। और पोर्टफोलियो में हमारे इक्विटी शेयर्स और कैश दोनों थे, तो उसने इसका बीटा तो हमें दिया हुआ है 1.6, लेकिन इसका बीटा तो हमें नहीं दिया है ना, और इन दोनों का कंबाइंड बीटा भी हमें नहीं पता है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अब एक फंडामेंटल चीज़ समझिए, कैश का जो बीटा होता है वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, कैश तो उतने का उतना ही रहेगा ना, का बीटा हमेशा 0 रहता है। और मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है, क्योंकि जो हमारे पोर्टफोलियो होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं, उनका बीटा मार्केट के कंपैरिजन में ही निकाला जाता है, इसलिए मार्केट का बीटा हमेशा 1 लिया जाता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर शेयर्स और कैश क्या क्या है हमारे पोर्टफोलियो में। वैल्यू कितनी है, 85 लाख के शेयर्स हैं और 15 लाख के कैश है, टोटल पोर्टफोलियो 100 लाख का। बीटा कितना है, शेयर्स का दिया हुआ है 1.6 और कैश का 0। वेट निकाल लेंगे, वेट कितना आएगा, शेयर्स का 85% और कैश का 15%। सिंपल। अब कुछ नहीं, अब हम सीधा वेटेड बीटा निकाल लेंगे। वेटेड बीटा कैसे निकलेगा, वेट इंटू बीटा, वेट इंटू बीटा कर देंगे। अब वेट इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 1.36 और 0, और टोटल पोर्टफोलियो बीटा आ गया 1.36। सो सिंपल। सो क्या करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमको कि पोर्टफोलियो का बीटा निकालो 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद का पोर्टफोलियो बीटा निकालो, जबकि एक और चीज़ करी है ट्रेडर ने लॉन्ग पोजीशन लिया है निफ्टी फ्यूचर में, जिसकी वैल्यू 100 लाख है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ड्रॉप इन शेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू 3.2%। तो ड्रॉप इन मार्केट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बीटा क्या होता है, चेंज इन शेयर वैल्यू या पोर्टफोलियो वैल्यू इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट। यही होता है बीटा का फॉर्मूला। तो बीटा हमारे को ऑलरेडी पता है, हमारे शेयर्स का 1.6 था, और चेंज इन शेयर का वैल्यू कितना हो गया 3.2%, क्वेश्चन में बता दिया। तो मार्केट में कितना चेंज हुआ होगा 3 महीने के बाद, वो बता देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा चेंज इन मार्केट इज इक्वल्स टू 2%। 1.6 बीटा से हमारे को पता चल गया कि मार्केट जो है 2% गिरा होगा। अच्छा, मार्केट का जो चेंज है वो निकालना क्यों नेसेसरी हो गया था, बिकॉज इन्वेस्टर ने इंडेक्स फ्यूचर ₹100 लाख में लॉन्ग यानी कि बाय पोजीशन, क्योंकि हमें इसका भी तो ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, तो इसका ड्रॉप दिखाने के लिए हमें ये निकालना इसेंशियल हो गया था, इसलिए हमने ये निकाला कि मार्केट कितना फॉल किया है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था, ये हमें निकालना था। अब देखते हैं इसका कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा इसका, अब देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब फ्यूचर होता है वो मैच्योरिटी पे नहीं, डेली बेसिस पे
सेटल होता है? क्या सेटल होता है? मार्क टू मार्केट, यानी कि ऊपर गया है तो ऊपर कर देंगे, नीचे गया है तो नीचे कर देंगे, और ये डिडक्ट करते जाएंगे या ऐड करते जाएंगे। किस में ऐड करेंगे? जो मार्जिन मनी लेके रखते हैं। मार्जिन मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इस मार्जिन में ऐड ही डिडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट गिर गया है, मार्केट फॉल्स बाय 2%, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। तो अब ये 2% जो फॉल हुआ है तो कितना लॉस हो गया है? लॉस टू बी सेटल्ड इज इक्वल्स टू 100 लाख के निफ्टी फ्यूचर्स और 2%, यानी कि 2 लाख का लॉस अब एडजस्ट करने के लिए पड़ा हुआ है। और ये एडजस्ट कहाँ से होगा? कैश से। ये एडजस्ट होगा कैश से। तो कैश उसके पास कितना था क्वेश्चन में? 15 लाख कैश था। तो नाउ न्यू कैश अमाउंट लेफ्ट या बैलेंस कैश अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा? 15 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 13 लैक्स। तो उसके पास अब 13 लैक्स रह गया। 13 लैक्स रह गया, और उसके शेयर्स वैल्यू कितनी रह गई? शेयर्स वैल्यू रह गई 85 लैक्स माइनस 3.2% ऑफ 85 लैक्स। ये माइनस कर देंगे अब इसमें से, ये माइनस करेंगे तो आएगा 82.28 लैक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब आपके पास शेयर्स की वैल्यू आ गई। तो इस कारण से अब हम क्या देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो कितना रह गया। पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स कितनी रह गई? तो कैश प्लस शेयर्स की वैल्यू, शेयर पोर्टफोलियो की वैल्यू। कैश उसके पास बच गया 13 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए हमारा फ्यूचर्स के चक्कर में एडजस्ट हो गया, और शेयर तो 3.2% से गिर ही गए थे, तो वो इतने रह गए। तो टोटल अब उसके पास कितनी वैल्यू आ गई? टोटल वैल्यू आ गई 95.28 लैक्स। ये उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3 मंथ्स के बाद। तो अब हम निकालेंगे कि इसका 3 मंथ्स में चेंज परसेंटेज कितना है ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। टोटल पोर्टफोलियो इसका कितना चेंज हुआ है 3 मंथ्स में, वो निकाल लेंगे। तो 100 लाख था माइनस 95.28 लैक्स डिवाइड बाय 100 लैक्स पहले ही था इसके पास, तो ये आ जाएगा 4.72%। इतना परसेंट चेंज हुआ है इन 3 मंथ्स। और एक डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है कि मार्केट कितना फॉल हुआ है? 2%। अभी ऊपर दिखाया था ना, 2% मार्केट फॉल हुआ है। अब हम रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा निकाल देंगे, जो कि आएगा कैसे? चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट। अब पोर्टफोलियो तो 4.72% से गिरा, जबकि मार्केट सिर्फ 2% से गिरा था। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.36 पोर्टफोलियो बीटा। ये आपका सेकेंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, you can write in the comments. I will try to solve that in next video. Thank you so much.